किसान साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। किसान साथियों, सल्फर गेहूं की फसल के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो पौधों की वृद्धि और उपज बढ़ाने में सहायक होता है। यह खाद फंगिसाइड, कीटनाशक और पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक के रूप में कार्य करता है। सल्फर का सही उपयोग करने से फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है और उत्पादन अधिक मिलता है। वर्तमान समय में मिट्टी में सल्फर की कमी देखी जा रही है, इसलिए इसका उपयोग आवश्यक हो गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि सल्फर की कमी के क्या लक्षण होते हैं और इसे खेत में डालने से क्या फायदे होते हैं और इसे खेत में कब डालें और कितनी मात्रा में डालें, इस बारे में हम आपको बताएंगे। साथियों, सल्फर की कमी होने पर गेहूं की फसल में कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां पीली पड़ने लगती है। पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ धीमी हो जाती है, जिससे उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है। इसके अलावा फसल में फंगस और अन्य रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे पौधों की जड़ों और पत्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सल्फर की कमी के कारण पौधे कमजोर हो जाते हैं और ठंड तथा पाले का प्रभाव अधिक पड़ता है। सल्फर का सही समय पर प्रयोग करने से फसल को कई फायदे मिलते हैं। यह पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे वह बीमारियों और कीटों से सुरक्षित रहते हैं। सल्फर फसल को ठंड और पाले से बचाने में भी मदद करता है। यह पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उनका विकास बेहतर करता है। सल्फर का उपयोग करने से फंगस और कीटों का प्रभाव कम होता है, जिससे फसल स्वस्थ और हरी भरी रहती है। यह फसल की ट्रिगरिंग यानी कि शाखाओं की वृद्धि को बढ़ाने और उत्पादन को बेहतर बनाने में भी सहायक है। सल्फर के प्रयोग का सही समय फसल की बुआई और सिंचाई के अनुसार तय किया जाता है। अगर किसान ने बुआई के समय एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया है तो अलग से सल्फर देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें पहले से ही सल्फर उपलब्ध रहता है। लेकिन यदि बुवाई के समय डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट या एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का प्रयोग किया गया है तो पहली या दूसरी सिंचाई में सल्फर का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अगर पहली सिंचाई में सल्फर नहीं दिया गया है तो दूसरी सिंचाई में यूरिया के साथ सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमको बताते हैं कि सल्फर कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें कितनी मात्रा में डालें। मार्केट में सल्फर 3 प्रकार में उपलब्ध है: दानेदार, लिक्विड और पाउडर। हालांकि सभी प्रकार के सल्फर का परिणाम समान मिलता है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए बेंटोनाइट 90% सल्फर सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। यह सल्फर धीरे धीरे घुलता है और पौधों को लंबे समय तक पोषण प्रदान करता है। प्रति एकड़ 5 से 10 किलोग्राम सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। सल्फर को यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग करने से पौधों को अधिक फायदा होता है और यह फसल की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। अब हम आपको बताते हैं कि सल्फर को प्रयोग करते समय किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। सल्फर का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। इसे सही समय और उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में सल्फर का प्रयोग पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। सल्फर को हमेशा सिंचाई के साथ मिलाकर उपयोग करना चाहिए ताकि यह पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा सल्फर का प्रयोग करते समय मिट्टी की जांच कर लेनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिट्टी में पहले से सल्फर की कितनी मात्रा उपलब्ध है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी किसानों के निजी अनुभव और इंटरनेट पर मौजूद सार्वजनिक स्रोतों से इकट्ठा की गई है। संबंधित किसी भी जानकारी को मिलाने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें।